नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कथा शुरू हुई 1857 की क्रांति से और कैसे अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड मैकॉले ने भारत की शिक्षा नीति को बदलकर अपनी ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को हमारे ऊपर थोपा और कैसे भारतीयों को ब्रेन वॉश किया कि भारत का जो भी सांस्कृतिक है, जो भी आध्यात्मिक है या जो प्राचीन है वह बेकार है, रूढ़िवादी है और जो भी ब्रिटिश है, ब्रिटिश एजुकेशन है वो ही सही है। और कैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर रूल किया 1947 तक। लेकिन 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, जिसको एक ब्रिटिश रिफॉर्मिस्ट ऑफिसर A.O. ह्यूम ने कुछ भारतीयों जैसे महेश गोविंद रानडे, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि के साथ मिलकर बनाया था। भारतीय नेशनल कांग्रेस ऐसी संस्था थी जो कुछ मुट्ठी भर भारतीयों के द्वारा चलाई जाती थी, जिनको अंग्रेजी का ज्ञान था और जो ब्रिटिश सरकार में या तो अच्छे पदों पर थे जैसे जज या किसी अन्य सरकारी पद पे, या जो लिबरल सोच रखते थे और जो है मानते थे कि ब्रिटिश रूलर रूल तो करेंगे लेकिन भारतीयों के हित में भी उन्हें फैसले लेने चाहिए। और ये संस्था बनाने का उद्देश्य मुख्यतः यही था कि भारत के मासिस में, जनता में जो एक उन्माद बढ़ता जा रहा था, विरोध बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश राज्य के अत्याचारों के खिलाफ, उनसे बचाने के लिए और भारतीय जनता और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बफर का कार्य करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आरंभिक वर्षों में पहले 30 साल के दौरान कई सारे राजनीतिक लीडर्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अन्य कई सारे क्रांतिकारी नेता भारतीय नेशनल कांग्रेस में अपनी बात, भारतीयों की बात यूं तो ब्रिटिश राज की तरफ पहुंचाते थे, लेकिन ब्रिटिश राज इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि उसे पता था कि ये मुट्ठी भर अंग्रेजी जानने वाले भारतीय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक पूरे भारत की 40 करोड़ जनता ब्रिटिश राज के खिलाफ ना हो जाए। ये वह लीडर थे जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही अपना विरोध प्रकट करते थे जो भी लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती थी भारत में। और ये लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे, आवेदन देते थे कि वह लॉज को कुछ स्मूथ कर दें, कुछ अच्छा कर दें जिससे भारतीयों पर अत्याचार कम हो। तो इस प्रकार हर साल अधिवेशन होते थे, भाषण होते थे, चाय कॉफ़ी पार्टीज होती थी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता था। लेकिन फिर पदार्पण होता है एक ऐसे भारतीय का जो 21 साल साउथ अफ्रीका में अपना जीवन एक लॉयर के रूप में बिताकर और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज बनाकर और अपने सत्याग्रह के नवीनतम आविष्कार द्वारा उस समय के साउथ अफ्रीका के उपनिवेशवादी रूलर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता था और उठा चुका था और उसमें सफलता भी प्राप्त कर चुका था। और यह 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी नाम के इस युवक, जो कि उस समय 45 वर्ष के थे और 21 साल का एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका में कार्य करने का प्राप्त कर चुके थे, भारत में जैसे ही उनका आगमन होता है वैसे ही बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलकर उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में वह उनका साथ देंगे। महात्मा गांधी यूं तो एक लॉयर थे, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि वह बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे। वह जानते थे कि कैसे लोगों को
अपनी बात मनवानी है, कैसे लोगों को मोहना है। और उनको तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 साल भारत की यात्रा करने के लिए भी कहा, ताकि वह भारत को अच्छी तरह से जान ले, और गांधी जी ने ऐसा ही करा। गांधी जी बाल गंगाधर तिलक को कहते थे कि वह फादर ऑफ मॉडर्न नेशन हैं, और वह उन्हें अपना गुरु मानते थे। गांधी जी ने जब पूरे भारत की यात्रा करी, तब उन्होंने भारत की जनता को काफ़ी करीब से देखा और ये जाना कि भारतीय जनता 99% जनता तो अंग्रेज़ी जानती ही नहीं है, और हिंदी बोलने वाले लोगों का कैसे उनकी आवाज़ अंग्रेज़ों तक पहुंचेगी। और इसीलिए गांधी जी का हमारे देश की आज़ादी में ये योगदान तो हमें सबको मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने न केवल भारतीयों को एक आवाज़ ही उन्हें हिंदी से जोड़ा, और हिंदी जोड़ने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का सूत्रपात हुआ। साथ ही गांधी जी का ये योगदान भी है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को जन्म दिया। 1906 में, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की यूं तो स्थापना हो चुकी थी, और जिसे अंग्रेज बढ़ावा देते थे कई तरह की सब्सिडीज मुस्लिम्स को देकर, ताकि भारतीयों पर वह राज कर सके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, तथा उनको बांटे रखे धर्म को लेकर, जाति को लेकर। लेकिन जब गांधी जी 1915 में भारत आए और 2 साल की यात्रा के बाद 1917 से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और सभी लोग एकजुट हो गए, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कर सकें, ब्रिटिश रूल को हटा सकें और भारत की आज़ादी भारत को मिल सके। और इसीलिए गांधी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, वह भारत की जनता को एक करके सामने लाने में सक्षम नहीं रहे थे। लेकिन गांधी जी ने अपने नए नए आविष्कारों, असहयोग, सत्याग्रह और अहिंसा के उनके अस्त्रों द्वारा उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी कि जिससे लोकमान्य गंगाधर तिलक का नारा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब जन जन का नारा बन गया। और इसीलिए सारी भारत की जनता एकजुट हो गई अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए। हमारी हिंदी फिल्मों के कुछ फिल्मकार ने एक गाना दिया है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या यह गाना यह बताता है कि भारत को आज़ादी दिलाने में सिर्फ गांधी जी का योगदान था? क्या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अन्य क्रांतिकारी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सारा जीवन भारत की आज़ादी के लिए दे दिया, क्या उनका योगदान कुछ भी नहीं? मेरा तो यह मानना है कि यह गाना ही गलत है, क्योंकि बिना खड़ग और बिना हिंसा के तो हमें आज़ादी मिली ही नहीं। जहां सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तैयार करी और एक ऐसी फौज तैयार की जिसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी, और जिसके कारण अंग्रेज़ों का जीना दूभर हो गया भारत में। और कुछ तो अंग्रेज़ आखिरी सालों में इतना अधिक डर गए थे कि उन्हें लगता था कि वह कभी भी जिंदा वापस अपने देश नहीं जा पाएंगे। और ऐसे कई अन्य क्रांतिकारी, इतनी सारी बड़ी बड़ी विद्रोह, बड़े बड़े अधिवेशन, बड़े बड़े कार्य हमारे क्रांतिकारियों ने करे कि अंग्रेज़ों का जीना दूभर हो चुका था और फिर उन्हें छोड़ना ही था भारत। और इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति को जितना अधिक खींचना चाहा वह खींच सके। लेकिन फिर वह दिन आ ही गया जब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। यूँ तो यह घोषणा की गई थी कि इसके द्वारा अंग्रेज़ों को हटाया जाएगा, लेकिन इस डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत बहुत सारे हिंदुओं पर मुसलमानों ने अत्याचार किए, उन्हें मारा, कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ, और बहुत ही ज़्यादा भारत में उस समय दंगे हो गए। और पूरा 1 साल आज़ादी से पहले का जो साल था वह इतना भयंकर साल था कि आज भी लोगों की स्मृतियों में वह याद करने पर सिहरन हो उठती है। वाले सुखद वर्षों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के स्वतंत्रता दिवस पर भी आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।